Hello everyone, I hope you all are fine at home. So let's begin with the video without wasting our time. For today, our chapter name is Monkey's Paw, written by W. Jacobs. W. Jacobs was born on 8th of September 1863. He is an English author of short stories and novel. He occasionally wrote horror stories. And he died on 1st of September 1943. So let's begin with the story. There are 4 characters in the story. First is Mr. White. Second, Mrs. White. Third is Herbert. And fourth is Major Morris. Herbert is the son of Mr. and Mrs. White. 4 कैरेक्टर हैं हमारी स्टोरी में जो मैंने आपको बता दी. चलो अब स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं. हमारी स्टोरी में क्या है, जो हर्बर्ट है और मिस्टर वाइट है वो अपने लिविंग रूम में बैठ के एक चेस का मैच खेल रहे थे. जो मिस्टर वाइट हैं उनका चेस खेलने का तरीका जो है वो पुराना है, क्योंकि वो पुराने जमाने के हैं तो उनका चेस खेलने का जो तरीका है वो भी पुराना है. तो मिस्टर वाइट जो है वो अपने किंग को डेंजर में रख के अपनी गेम को खेल रहे थे और वो ये कह रहे थे, रात देखो हर्बर्ट कितनी ठंडी है, हवा कितनी तेज चल रही है. हालांकि लिविंग रूम में कर्टन लगे हुए थे, लेकिन जो मिस्टर वाइट हैं वो हर्बर्ट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे. हर्बर्ट कहता, हाँ मैं देख रहा हूं. उसने ये जवाब देते हुए अपने फादर को बोला कि चेक. और फिर मिस्टर वाइट वो कहते हैं, मुझे लगता है आज वो नहीं आएगा. और तभी हर्बर्ट ने उनको चेस में हरा दिया. तो मिस्टर वाइट जो है वो थोड़ा गुस्सा हो गए कि मैं हार गया. तो मिस्टर वाइट चिल्ला के कहते हैं, यार ये कितनी गलत बात है, हम इतना दूर रहते हैं, क्या करें. मैं यहाँ पे फुटपाथ पे ना बिना कीचड़ में गंदा हुए कहीं चल भी नहीं सकता. यहाँ सड़कें नहीं नदियां बन जाती हैं. तो जो मिसेस वाइट हैं वो वहां पे आग के पास बैठ के बुनाई का कुछ काम कर रही होती है. मिसेस वाइट कहती है, कोई नहीं डियर, क्या पता आप नेक्स्ट मैच जीत जाओ. तो वो आराम से बैठे होते हैं. इतनी देर में उनका दरवाजा बजता है और हर्बर्ट कहता है वो आ गए. तो मिस्टर वाइट जो है फटाफट उठ के गेट खोलते हैं और अपनी फैमिली को मेजर मॉरिस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं. इंट्रोड्यूस करवाने के बाद वो सब फायर के आगे जाके बैठ जाते हैं जहां पे वो बैठे होते हैं और मॉरिस भी उनको ज्वाइन कर लेता है. विस्की और ग्लास मंगवाए गए मॉरिस के लिए. मॉरिस ने जब 3 ग्लास विस्की के पिए तो उसे थोड़ा ठीक लगा. ही वॉज कंफर्टेबल एट दैट टाइम और उसकी आंखों में एक शाइन आई कि चलो ठीक है. तो विस्की पीने के बाद जो मॉरिस है वो इंडियन आर्मी में था तो वो अपने एडवेंचरस कहानियां बताने लग गया. जब मैं इंडिया में था तो भाई ये एडवेंचरस चीजें मेरे साथ हुई, अपनी यादें बताने लगे कि अब वो एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, वो रिटायर हो चुका है. तो मिस्टर वाइट कहते हैं, जब ये इंडिया गया था ये बड़ा थिन था, बड़ा दुबला पतला था, और अब देखो. मिस्टर वाइट कहता है, मेरे को भी इंडिया जाना है. मॉरिस कहता, कहाँ पर. कहता, वो पुराने मंदिर और गलियों में तमाशे करने वालों को देखना है मेरे को भी, मुझे भी इंडिया घूमना है. लेकिन मिस्टर वाइट कहता है, लेकिन मॉरिस ये तो बात की बात है, पहले तुम मुझे ये बताओ, कल तुम कुछ बंदर के पंजे के बारे में कुछ बात कर रहे थे मेरे से, मंकीज पॉ के बारे में. तो जो मॉरिस है वो शांत हो गया एक बार को. लेकिन मिसेस वाइट कहती, बंदर का पंजा. तो वो कहता है, हाँ ये कुछ मैजिक टाइप की चीज है. जो फैमिली है उसका इंटरेस्ट बड़ा बढ़ गया भाई कि क्या बात कर रहा है. लेकिन उन सबको ये बातें जो है ना मॉरिस की, ये थोड़ा सा ना हंसा रही थी अंदर ही अंदर कि बताओ क्या बेवकूफ आदमी है, क्या बात कर रहा है ये. तो फैमिली का इंटरेस्ट बढ़ गया. तो मॉरिस जो है वो बताने लग गया कि हाँ भाई ये कुछ मैजिक टाइप की चीज है. तो जो मॉरिस है वो उस बंदर के पंजे को अपनी पॉकेट में लेके आया था. उसने अपनी पॉकेट से वो बंदर का पंजा निकाला. जो मिसेस वाइट है उनका रिएक्शन तो बड़ा खराब था, ये क्या है, ये सूखा हुआ बंदर का पंजा. लेकिन हर्बर्ट उसने उसको एग्जामिन किया कि भाई कैसे क्या है, कैसा पंजा है. जो मिस्टर वाइट हैं वो हर्बर्ट के हाथ से वो पंजा ले लेते हैं. तो मिस्टर वाइट मॉरिस से पूछते हैं, अच्छा मॉरिस तुम मुझे ये बताओ, इस पंजे में ऐसा क्या स्पेशल है, क्या है इस पंजे में ऐसा. और उस पंजे को ऐसा पूछ के टेबल पे
रख दिया। वो ये कहता है कि इस बंदर के पंजे से 3 लोग 3 अलग अलग विश मांग सकते हैं। लेकिन इस जो मॉरिस है इसकी बातों पे किसी को यकीन ही नहीं हुआ। ठीक है, वो सब इस बात पे यकीन ही नहीं कर पाए कि भाई ऐसा भी हो सकता है बंदर के पंजे के साथ। तो हर्बर्ट कहता है आप क्यों नहीं मांग लेते, आपने मांग ली। उसके जो मॉरिस है उसके फेस पे एक डर था। उसने कहा हाँ मैंने मांगी थी। तो हर्बर्ट कहता है हुई पूरी। तो मॉरिस कहता है लेकिन हमें मॉरिस की जो 2 पहले की विश है उसके बारे में नहीं पता उसकी। तो वो कहता है क्या विश थी, क्या पूरा हुआ। तो कहता उस बंदे की डेथ हो जाए और ये जो मंकीज पॉ है ये मुझे मिल जाए। तो मिस्टर वाइट कहते हैं अब तो तुम्हारी 3 विश पूरी हो गई, अब तो तुम्हारे किसी काम का ये बंदर का पंजा है ही नहीं, क्योंकि तुम 3 विश मांग सकते थे और तुमने तीनों विश मांग ली, तो अब ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है। तो मॉरिस कहता है मुझे पता है, मैंने इसको बेचने की कोशिश की थी, मैंने ट्राई करा था कि मैं इसको बेच दूं, लेकिन इस बंदर के पंजे ने पहले ही मेरे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करी है और इसको कोई भी नहीं लेगा। सबको ये लगेगा कि ये एक स्टोरी है और कोई लेगा तो पहले बोलेगा कि उसे ट्राई करना है। इसलिए मैंने कभी ये बंदर का पंजा कभी बेचा ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर चुका है और मैं नहीं चाहता कि और भी प्रॉब्लम मेरे लिए क्रिएट करे। लेकिन मॉरिस कहता है कि पता नहीं, और मॉरिस ने वो बंदर का पंजा टेबल से उठाया जो मिस्टर वाइट ने टेबल पे रखा था, उसको उंगली और अपने अंगूठे के बीच में लिया और उसको आग में फेंक दिया। मिस्टर वाइट कहता मॉरिस तुम ये क्या कर रहे हो। तो मिस्टर वाइट जो मॉरिस है वो कहता है मैंने इस बंदर के पंजे को आग में अगर फेंका है तो कुछ सोच समझ के ही फेंका होगा, ये बंदर का पंजा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मिस्टर वाइट कहते हैं नहीं, और मिस्टर वाइट ने फटाफट वो बंदर का पंजा उस आग में से निकाला और बोला कि नहीं मॉरिस तुम मुझे बताओ इसको कैसे यूज करते हैं। तो मॉरिस कहता है कि मिस्टर वाइट ये जो बंदर का पंजा है ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ तो उसका रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं होऊंगा, तुम खुद होगे। मिस्टर वाइट कहता है हाँ पर तुम मुझे ये तो बताओ इसका यूज कैसे करना है। तो मॉरिस कहता है मैं तुम्हें फिर से बता दे रहा हूं कि फिर तुम बोलो कि नहीं बताया था, कि ये बंदर का पंजा बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए गलत हो सकता है। तो मिस्टर वाइट कहता पहले तुम मुझे ये तो बताओ इसको यूज कैसे करते हैं। तो मॉरिस कहता इसको अपने राइट हैंड में पकड़ के और ऊपर लिफ्ट करके इस हाथ को, और तुम्हें तेज से अपनी विश बोलनी है। मिस्टर वाइट कहता है ठीक है मेरे को समझ आ गया, और फिर वो हंस हंस के आपस में बात करने लगे, क्योंकि बंदर के पंजे की तो बात हो गई, उसको ये भी पता चल गया कि कैसे यूज करना है, कौन कितनी विश मांग चुका है और कौन कितनी विश मांग सकता है। तो वो हंस हंस के बात करने लग गए। अब वो जो मॉरिस है वो ही अपनी आर्मी की बातें करने लग गया, भाई ऐसे ऐसे था। तो मॉरिस के जाने के बाद अब क्या है, मॉरिस चला गया उनके घर से और ये तीनों मदर फादर और सन ही है। तो ये जो फैमिली है सपने देखने लग गई कि भाई अगर ऐसा सच में हो सकता है तो पता नहीं हम क्या क्या मांग लें, अगर ऐसी विश पूरी होने लग गई तो हमारी तो मौज हो गई। तो मिस्टर वाइट कहते हैं सबको कि भाई क्या मांगे, हमारे पास सब तो है। मिसेस वाइट भी इस बात से अग्री करती है कि भाई हम क्या मांगे, सब कुछ ही तो है। तो जो हर्बर्ट है वो कहता है, अपने फादर से बोलता है कि घर की जो ईएमआई है हमारी 200 पाउंड्स की, अगर वो पूरी हो जाए इससे तो कैसा रहेगा। तो मिस्टर वाइट जो है वो इस बात से अग्री करते हैं कि हाँ मेरा बच्चा सही कह रहा है। तो मिस्टर वाइट अपने हाथ को ऊपर रखते हैं और बोलते हैं कि मुझे 200 पाउंड्स चाहिए, लेकिन इंस्टेंट कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मॉरिस ने पहले ही बोला था कि जो होगा वो नेचुरली होगा, एकदम से कुछ नहीं मिलेगा। तो जब कुछ हुआ ही नहीं तो मिस्टर वाइट और जो मिसेस वाइट हैं वो थोड़ी सी बातें करके आपस में, हर्बर्ट वगैरह सब बैठे थे, वो डिस्कस करा कि अरे ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो ये सब आपस में बात करके मिस्टर और मिसेस वाइट जो है वो सोने चले गए, और हर्बर्ट थोड़ी देर बाद गया सोने उनसे। हर्बर्ट ने फायर को देखा और वो भी स्माइल करने लगे, बताओ ये क्या था, क्या हो गया ये।
तो हर्बर्ट भी थोड़ी देर बाद सोने चला गया। नेक्स्ट डे जब ब्रेकफास्ट का टाइम आया तो वो तीनों फिर इसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई हमने तो मांगी, कुछ नहीं हुआ। तो वो कहते मुझे ऐसा लगता है ये जो आर्मी के जो लोग होते हैं ना, ये नॉनसेंस बातों पे बिलीव करते हैं, ये थोड़े पागल हो जाते हैं ये जो आर्मी के लोग होते हैं। तो जो हर्बर्ट है वो अभी भी अपने फादर की बेवकूफ़ी पे हंस रहा था। बताओ, उसने बोला और मेरे फादर ने यकीन कर लिया। तो हर्बर्ट कहता चलो ठीक है, यू कंटिन्यू, मैं अपनी जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ भाई, मैं तो जा रहा हूँ। तो हर्बर्ट जो है अपने वर्क पे चला जाता और उसके जाने के बाद जो मिस्टर वाइट हैं वो बियर पीने लग जाते हैं और कुछ देर हस्बैंड और वाइफ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, आपस में बातें करते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जब वो बातें कर रहे होते हैं तो इतनी ही देर में डोर को नॉक करने की आवाज आती है। तो मिस्टर और मिसेस वाइट डोर के पास जाते हैं। जब उन्होंने डोर ओपन किया तो देखते हैं कि एक वेल ड्रेस्ड बंदा गेट के उस पार खड़ा है और वो एक स्ट्रेंजर है, वो नहीं जानते कि वो कौन है। तो वो उसे कहते हैं कि होप, तुम कौन हो तुम? बड़ा ही अनकंफर्टेबल था वो। तो उसके बाद जो मिस्टर वाइट है वो कहते हैं होप कि तुम कुछ बुरी खबर नहीं लाए होगे। तो जो वो एक स्ट्रेंजर बंदा था वो कहता मुझे बड़ा ही बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी टू से, मैं मॉ और मैगन से हूं। मॉ एंड मैगन कंपनी का नेम है जिसमें हर्बर्ट काम करता था। तो वो कहता मॉ एंड मैगन से हूं, मुझे बड़ा ही दुख हो रहा है ये बताते हुए कि हर्बर्ट हमारे बीच में नहीं रहा, वो मशीन के बीच में आके कुचला गया। हालांकि हमारी कंपनी की इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन आपके बेटे का लॉस हुआ है तो कंपनी आपको कंपनसेशन देगी कुछ। तो मिस्टर वाइट कहते हैं कुछ पैसे देगी। तो मिस्टर वाइट कहते हैं कितने? तो वो कहता है 200 पाउंड्स। अब मिस्टर और मिसेस वाइट को 200 पाउंड्स तो मिले, बट अपने बेटे की कॉस्ट पे उन्हें अपना बेटा खोना पड़ा 200 पाउंड्स के लिए। तो 200 माइल दूर उनके बेटे को दफनाया गया। मिस्टर और मिसेस वाइट वहां गए। पहले तो उन्हें ये चीज एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि उनका इकलौता बेटा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ टाइम बाद उन्हें ऐसा लगा कि वी हैव टू एक्सेप्ट कि हमारा बेटा हमारे साथ नहीं है। हमें ये सच्चाई जो है अपनानी पड़ेगी कि अब जो हमारा बेटा हर्बर्ट है वो हमारे साथ नहीं है। और जो उनका घर है वो बिल्कुल शांत हो गया, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं था। जो दिन थे वो और बड़े लगने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, मिस्टर वाइट और मिसेस वाइट सो रहे थे। तो मिस्टर वाइट ने हाथ किया अपनी दूसरी साइड, तो देखा मिसेस वाइट जो है वो बिस्तर पे नहीं है। तो मिस्टर वाइट जो है मिसेस वाइट को ढूंढते ढूंढते गए तो मिसेस वाइट एक विंडो के पास खड़ी थी। तो मिस्टर वाइट ने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, चलो अंदर चलो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो मिसेस वाइट बोली मेरे बेटे को भी तो लग रही होगी। तो मिस्टर वाइट कहते हैं चलो प्लीज। वो कहती नहीं। तो मिसेस वाइट जो है उनको पता नहीं एकदम से क्या ध्यान आया, वो एकदम से वो बंदर का पंजा, वो एकदम ज्यादा ही हो गई कि भाई बंदर का पंजा। तो वो कहता बंदर का पंजे का क्या करोगी? कहती अरे ये बात तो हमने पहले सोची ही नहीं कि हमने सिर्फ एक विश मांगी थी, 2 विश हम अब भी मांग सकते हैं। तो मिस्टर वाइट कहता नहीं। तो वो कहती बंदर का पंजा कहाँ है? कहता नीचे लिविंग रूम में। वो डरता कहती लेके आओ उस बंदर के पंजे को। तो वो डरता डरता लिविंग रूम में गया और उस बंदर के पंजे को लेके आया। तो मिसेस वाइट ऊपर से कहती है मांगो विश मांगो, से समथिंग। तो मिस्टर वाइट जो है वो कहते हैं क्या पागलपन है यार, क्या बोल रही है ये, जो मर चुका है, जिसकी मैं शर्ट भी नहीं पहचान पाया था, वो इतनी बुरा तरह कुचल गया था, वो वापस कैसे आ सकता है? लेकिन मिसेस वाइट है, मदर है, तो उनको ये है कि उनका बच्चा जो है वो वापस आ जाए। तो वो कहते हैं नहीं, विश मांगो। तो मिस्टर वाइट जो है वो कहते हैं कि प्लीज मेरे को मेरा जिंदा बेटा लौटा दो। उसके बाद कुछ नहीं हुआ, जैसे पहले कुछ नहीं हुआ था एकदम से, ऐसे अब भी एकदम से कुछ नहीं हुआ। तो मिस्टर और मिसेस वाइट जो है वो सोने चले जाते हैं। इतनी ही देर में उनकी घर की डोरबेल बजती है और जो मिस्टर वाइट है वो मिसेस वाइट को कहते हैं कि नहीं, कहाँ जा रही हो, छोड़ो। वो कहती है
नहीं मुझे जाने दो, मेरा बेटा हर्बर्ट आया है। हर्बर्ट, वो ऐसे कहती है, हर्बर्ट मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। तो जो मिस्टर वाइट है वो रोकते हैं कि मत जाओ, उसके आर्म से उसको पकड़ लेते हैं और वो बड़ा ही स्ट्रगल करते हुए गेट खोलने जा रही होती है कि नहीं हर्बर्ट बेटा मैं आ रही हूँ। और जो मिसेस वाइट है वो मिस्टर वाइट को कहती है कि तुम अपने ही बेटे से डर रहे हो। तो वो बड़ा ही स्ट्रगल करते हुए गेट तक जाती है। उन्होंने ऑलमोस्ट गेट जो है वो ओपन कर दिया था, लेकिन जो गेट का जो ऊपर का लॉक था वो जस्ट वो ओपन नहीं कर पाई, क्योंकि वो ज्यादा ऊपर था, वो वहां तक नहीं पहुंच पाई। इतनी ही देर में मिस्टर वाइट ने फटाफट उस बंदर के पंजे को अपने राइट हैंड में उठा के ऊपर बोला कि गेट के उस पार जो भी है, मेरा बेटा है, कोई और स्ट्रेंजर है, जो भी है, उसको यहां से वापस भेज दो। और जैसे ही मिस्टर वाइट ने ये बोला, वो डोर बेल बजनी बंद हो गई। और जैसे ही मिसेस वाइट ने गेट खोला तो गेट के उस पार कोई भी नहीं था। वो बड़ी ही उदास हो गई। बस इतना ही था इस स्टोरी में जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज गो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।